रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पे हम ग्रामर एंड कंपोजिशन इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए खास तौर पर ये उनकी बुक है, रिकमेंडेड बुक है पीसीटीबी की 2023-24 की, जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। उसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जनरली बहुत से बच्चे जो अभी नाइन्थ है, मैट्रिक हैं, या मिडिल क्लासेस में भी हैं, उनको भी ये फायदा दे सकती है। और वो लोग जो हायर क्लासेस में उनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत वीक है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो आप सारे इसको देख सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, यही हमारा पर्पज है। और अगर आपको ये काफी अच्छी लग रही है तो बस थोड़ी सी हौसला अफजाई की हमेशा जरूरत होती है। यूट्यूब चैनल को, हमारे को, इसको बिट्स को जो अभी देख रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, तो इनको आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह के जो वीडियो लेक्चर आएंगे इस बुक के, जो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह 30 लेक्चर्स में, तो वो आपको मिलते रहें। और इसी तरह आप वैसा वैसा जुड़े रहें तो आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे। आज का ये पांचवा लेक्चर है, जो है एडजेक्टिव के बारे में, जी, इसमें सिफत जिसे बोलते हैं। ठीक है जी। आइए हम हमेशा की तरह बुक रीड भी करते जाते हैं और टर्म्स को आपको समझाते जाते हैं वन बाई वन। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा लफ्ज जो कि मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है, तरमीम करता है, जिससे ये इजाद करता है एक नाउन या इसम आर है प्रोनाउन और इसमें जमीर की। आपको पता है, नाउन का पता है आपको कि आप पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो ऐसा वो लफ्ज जो कि इसम या इसमें जमीर को तरमीम करे, और या उसको विजात करे। ठीक है जी। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच वन। ये आम तौर पर आंसर जवाब देता है, किस किस में सवालों के जवाब देता है इसकी एडजेक्टिव के, विच वन कौन सा, मतलब कौन सा, व्हाट काइंड किस किस्म का, और हाउ मेनी और कितने ज्यादा, ये तीन चीजें को टिपिकली ये एड्रेस कर रहा होता है एडजेक्टिव। तो इसलिए ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि विच वन कौन सा, कौन सी, या किस किस, और व्हाट काइंड किस किस्म की, कौन सी किस्म, हाउ मेनी और कितना ज्यादा, क्वांटिटी मकसद है, कितनी मिकदार, तादाद। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए जी, अब ये साहब जरे खूबी और खामी और मुख्तलिफ चीज़ों को भी देख रहा होता है, तो इसका कंपेयर भी करते हैं। भाई इसको कहते हैं मुकाबला मुकाबला करना, या इसको देखना। तो इसलिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, तकाबली इसमें सिफात की तकाबल, इसकी आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या है। एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, ये अपनी शक्ल को चेंज करता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, तो ये ताकि कंपेयर किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके, तकाबली तकाबुल या मुकाबलतन देखा जा सके। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनको 3 दर्जे कहते हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन के मुकाबले के। तो 4.1.1 क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसकी मुस्बत जो आपका दर्जा है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। ये बहुत सादा शक्ल में है, ये जो पॉजिटिव डिग्री है। तो इट इज यूज टू डिनोट, डिनोट क्या होता है, जाहिर करना, बताना। द मेयर महज एग्जिस्टेंस, मौजूदगी ऑफ सम क्वालिटी, कुछ खूबी ऑफ व्हाट वी स्पीक, जब हम बोलते हैं। इसलिए होता है कि जो चीज़ हम बोल रहे हो उसकी म्यार के मतलब कुछ हद तक सिर्फ उसके बताता है। इट इज यूज व्हेन नो कंपैरिजन, जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, सिर्फ सिंगल क्वांटिटी या इस बात के बारे में वो बता रहा होता है। आइए उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आमिर्स, ये अपॉस्ट्रोफी आ गया, आमिर की मैंगो, आमिर का आम इज स्वीट, मीठा है। देखिए इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, हमने एक बात की उसकी क्वालिटी बता रहे कि मीठा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये बेसिकली पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी है। द एडजेक्टिव स्वीट इज द पॉजिटिव डिग्री, सिंपल। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस तरह का। अब 4.1.2 क्या कहता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तकाबली दर्जा। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी, उससे मतलब ज्यादा हाई क्वालिटी ब्यार बताता है देन द पॉजिटिव, पॉजिटिव से। एंड इज यूज व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो चीजें आपस में मुकाबला किया जा रहा है, कंपेयर के, ये कौन सी इससे ज्यादा बेहतर है, इस तरह के कंपैरिजन होता है। ठीक है जी। तो ये है। तो आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। अदनान मैंगो इज स्वीटर देन आमेर्स। अब ये देखिए, फिक्रे पे गौर करें, और आम कामन अरबी जो स्टूडेंट काट जाते हैं उसको भी गौर करें कि आम अदनान से, ये काकी आता है, अपोस्ट्रोफी है, आम अदनान का आम इज स्वीटर देन आमिर्स, आमिर्स के आम से। अब इधर आमिर्स मैंगो नहीं लिखना, क्योंकि बस एक मरतबा आया, ये गलती बच्चे कर जाते हैं, आमिर्स के साथ भी वो लाते हैं, अच्छा मैंगो लगा, गलत हो जाता है। ठीक है जी। तो ये देखिए, अदनान का आम आमिर के आम से मीठा है, मुकाबल कर रहा है, दो क्वांटिटी, दो बंदों के आम हैं। द एडजेक्टिव स्वीटर इन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव
यानी कि सबसे ज्यादा डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव, सुप्रीम जिसे कह सकते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, जो कोई चीज बहुत सी चीजों में सबसे ज्यादा हो, अब दो का नहीं कंपैरिजन होगा, जो सबसे मतलब दो, ये दो से ज्यादा चीजों के हवाले से वो उसकी डिग्री बताता है कि इनमें से मतलब पांच बंदे हैं, तो इनमें से कौन से बेहतर है स्टूडेंट, तो इस तरह का a superlative degree. Superlative of adjective denote the highest degree of the quality and is used when more than two things are compared. तो जब दो से ज्यादा चीजें मौका, पहले तो हमने देखा कि दो चीजों का था, अभी इससे दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या, सदाफ्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट साफा, इज द स्वीटेस्ट साफा। अब इसमें आमतौर पर डेफिनेट आर्टिकल भी लगाते हैं दी, सदाफ का आम सबसे ज्यादा मीठा है, तमाम लोगों के आम से, ऑफ ऑल, ऑल में तमाम आमों से, ये तमाम के आमों से ज्यादा मीठा है, ये सुपरलेटिव है। द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज द सुपर डिग्री। मेरे आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपर एडजेक्टिव, यानी कि तकाबली और सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव की तश्कील किस तरह से, जो शक्ल किस तरह बनती है, उसको बनाते किस तरह है, तो आइए वन बाई वन देखते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन आर ऑफ वन syllable फॉर्म द कंपैरेटिव्स बाय एडिंग ई आर ई एस टी। अब सेलेबल क्या होता है, अल्फाज में जो हम अदा करते हैं तो वो आपके पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको सेलेबल कहते हैं। जैसे वर्ड बोलता हूँ पाकिस्तान, तो इसमें कितने सेलेबल है, पा, किस, सेकंड, तान, तो तीन सेलेबल हो गया, ठीक है जी, इनको सेलेबल बोलते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सेलेबल, जिनका एक सेलेबल हो वो कहते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं एडिंग, उनमें ई आर ई एस टी करते हैं। अब देखें, समाल, समाल, हम रुके नहीं हैं, एक सिलेबल है, तो इसलिए इसकी डिग्री कैसे बनेगी, ई आर या ई एस टी लगाएंगे, समाल और समाल एस टी। ये हिंट है कि अगर एक सिलेबल हो, एक ही हम मकसद आवाज में बोलते हैं, कोई दो में नहीं रुकते, ठीक हो गया। जैसे मकसद पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तीन सिलेबल थे, तो इसमें एक सिलेबल है, तो समाल, समाल और समाल एस लिखेंगे। तो इनको स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट बड़े गौर से देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, एरर भी आपकी वो रिमूव होंगी, और साथ साथ आप ये सीखेंगे भी, और आपके लिए राइटिंग बोलना सब आसान हो जाएगा। when the positive degree ends that e and only r and st are added। अब पॉजिटिव डिग्री तो हमने कहा था ना, जैसे स्वीट है, ये है, अगर वो कहते हैं एंड होता है ई पे या आर पे, आर, उसके आर पे ई पे, तो उसके क्या कहते हैं, एंड एस टी आर एडेड, एंड ई, सॉरी, तो जिसकी ई हो आखिर में, जैसे ब्रेव है, इसके आगे क्या होगा, दूसरी जब बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री किस तरह बनाएंगे, उसके आगे आर लगा देंगे और बाकी एस टी लगा देंगे। सिंपल, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, यानी कि बहादुर, दो के दरमियान मुकाबला तो उससे बहादुर, और सबसे ज्यादा बहादुर, छोटा उससे छोटा, दो के दरमियान मुकाबला कंपैरेटिव, सबसे ज्यादा, अगर जो से ज्यादा को संभाले इसको। व्हेन द पॉजिटिव एंड देन वाई, जब पॉजिटिव एंड में हो वाई, जैसे हैप्पी है, preceded by constant, उससे पहले भी कांस्टेंट हो, द वाई इज चेंज इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर, ई आर और ई एस लगाने से पहले हम आई भी लगाते हैं। देखिए वाई आ गया, तो उससे पहले कांस्टेंट है, प्रेसिडेड बाई कांस्टेंट, तो क्या क्या, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, खुश, उससे खुश, उससे ज्यादा खुश, ठीक है जी। अच्छा, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज ए वर्ड ऑफ वन syllable एंड एंड देन ए सिंगल कांस्टेंट। अब वो क्या हो, वर्ड ऑफ एक सिलेबल का हो, लेकिन उसका क्या हो, सिंगल कांस्टेंट, यानी कि आखिर में कांस्टेंट आए, ठीक है, दो ना हो, प्रेसिडेड बाई शॉर्ट वावल्स। वावल्स क्या होते हैं, हरूफ अल्फाज, यानी कि ए या ओ यू है ना, उनकी साउंड जो है मुख्तलिफ अल्फाज में शॉर्ट होती है, कुछ में लॉन्ग होती है, ठीक है जी। अब आपको शायद शॉर्ट और जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरह बोला है जी कैट, अब ये शॉर्ट है, एक ही साउंड शॉर्ट के तौर पर है। इसी तरह थिन, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, थिन, पतला, ठीक है जी। तो इसी तरह आप एग्जाम्पलें दे सकते हैं कि जहाँ पे आपको लंबा खींचना पड़ता है, ठीक है ना, तो इस तरह पा, पाकिस्तान जैसे आ गया, उसका लंबा है, लॉन्ग, उसको बावल बोलेंगे, तो इस तरह। मगर कैट, कैट में शॉर्ट है, थिन, शॉर्ट है, तो वो कहते हैं जी, अगर पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इनका वन सिलेबल, थिन वन सिलेबल है, और पर सिर्फ शॉर्ट वावल, इसके साथ थिन आई है, शॉर्ट वावल आता है, साउंड का निकलना। वैसे आई लॉन्ग भी एक्ट कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, देखिए कंपाइल, कंपाइल, उसमें लॉन्ग है, इसमें थिन, सिंपल, शॉर्ट है। दिस कॉन्सेप्ट डबल बाई बिफोर एडिंग ईयर। अब इसका तरीका फिर ये होता है कि पहले कॉन्स्टेंट आए,
और उससे पहले थिन आपका सॉरी शॉर्ट वाउल्स है। तो आखिरी जो कांस्टेंट है इसको डबल कर देते हैं, थिन और थिनेस्ट। ये को याद रखने पड़ेंगे, कोई और भी आएंगे इंशाल्लाह, आप खुद भी ट्राई करते रहें। सॉरी। Adjective of more than two syllable form the comparative and superlative by putting more and most before the positive degree। अब वो syllable जो ऐसे एडजेक्टिव, बेसिकली एडजेक्टिव के ही हम बना रहे हैं, पहले एडजेक्टिव ना शर्त है। तो उसकी अब जब हम बनाते हैं जी, टू सिलेबल से ज्यादा होंगे इनकी, मकसद है बोलने में, प्रोनाउंस करने में, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है मुकाबतन बनाते हैं दो के दिनों सबसे ज्यादा। तो उनमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तीन, ब्यूटी टी फुल, तीन सिलेबल है। तो अब क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा ब्यूटीफुल दो के दरमियान, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया जी? उम्मीद है आपको ये बड़ी आसानी से कोशिश की हमने, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कहते हैं मुतल्लिक फेल। ठीक है जी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, जो तरमीम करता है एक वर्ब की, फेल की, एन एडजेक्टिव, और एक इसमें सिफत की, आर अनदर एडवर्ब, या किसी दूसरे किसी और मुतल्लिक फेल की, यानी कि ये तीन चीजों को देख रहा होता है, उनमें तब्दीली करता है, उनमें उनको उन पे फोकस करता है। एक होता है वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव सिफत, और एडवर्ब या अपने कोई और एडवर्ब भी हो सकता है, उसको भी ये मॉडिफाई कर सकता है, तरमीम कर सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है, राबिया रन्स क्विकली, क्विकली में जल्दी से। अब देखिए जी, ये रन है ना, दौड़ रहा है। अब दौड़ क्या, तेजी से दौड़ना। तो बेसिकली ये रन को ही फोकस कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। तो ये क्या होगा, ये वर्ब के हवाले से देख रहे हैं, उसको चेंज कर रहा है, उसको मॉडिफाई तरमीम कर रहा है। दिस इज अ वेरी स्वीट ऑरेंज। अब स्वीट ऑरेंज, ठीक है जी। वेरी स्वीट विन, अब स्वीट एक एडजेक्टिव है, वेरी बहुत ज्यादा, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो कि वेरी बाई मॉडी द एडजेक्टिव स्वीट को करता है, इस पे फोकस कर रहा है। साजिद रीड्स क्वाइट क्लियरली, साजिद रीड्स क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल साफ पढ़ता है। मतलब अब ये देख रहे हैं, क्लियरली एक एडवर्ब है, और क्वाइट क्या आ गया, ये हो गया एडवर्ब, जो कि ये एडवर्ब अपने एक एडवर्ब को ही वो कर रहा है, क्योंकि एलवाई सबको ये है। और क्वाइट मॉडिफाई द एडवर्ब क्लियरली, यानी कि एक और वर्ब एडवर्ब आ गया, दो एडवर्ब इकट्ठे आ गए, इसलिए ये दो एडवर्ब भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एन अदर एडवर्ब, इन एडवर्ब इज वर्ड व्हिच मॉडिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन अदर वर्ड। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये नोट भी करते रहें, और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आखिर में कॉन्टैक्ट्स भी बताएंगे, तो आप जरूर वो करेंगे। अगर आपको ये काफी अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर सकते हैं, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ। हमारी कोशिश ये है, जो बच्चे की इंग्लिश वीक है उनके में कब से पढ़ें, और बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम ये लेकर इसलिए ला कर आ रहे हैं ताकि उनकी बेस मजबूत हो सके, असिस्ट कर सकें। और इसी तरह जो इंशाल्लाह बुक्स पढ़ेंगे आगे, लेक्चर उसके भी इंटरमीडिएट क्लासेस के हम ला रहे हैं, आगे और भी क्लासेस के लाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको आसानी रहेगी। तो 5.1 है काइंड ऑफ एडवर्ब्स। मुतल्लिक फेल की किस्में क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, वक्त का मुतल्लिक फेल क्या होता है, विच शो व्हेन, ये होता है जब, कब, क्या मतलब इसका, कब या जब, इस तरह के मायनों में ये इसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वक्त का एडवर्ब। आई हैव हर्ड इट बिफोर आल्सो, आई हैव हर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं पहले भी सुन चुका हूँ इट, इसे, इसके मुताबिक कोई बात होगी। बिफोर पहले, आल्सो पहले भी। अब जैसे बिफोर वक्त का बता रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एडवर्ब तो है ही है, ये टाइम है। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैं उससे पहले ही बात कर चुका हूँ। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या होता है, सबसे पहले हम उसको पढ़ चुके हैं। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, ठीक है जी। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ एडवर्ब आ गया, ठीक है जी। ये या कैसा आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही का जिक्र आ गया है, मैं उससे पहले ही बात कर चुका हूँ। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब देखें जी, नाउ अब, हम अब अपना काम शुरू करेंगे, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद, रफ्तार इसे बोलते हैं। विशु, हाउ ऑफन, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी ताद्दुद का एडवर्ब, तादाद का। विशु, हाउ ऑफन, कितनी जल्दी। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ठीक है जी। ट्वाइस मतलब दो मरतबा, मैंने आपको दो मरतबा बताई है। ट्वाइस क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वो अक्सर गलतियां करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तादाद, अक्सर। द पोस्टमैन केम अगेन, दोबारा पोस्टमैन आके दोबारा आया, तो देखिए ट्वाइस ऑफन अगेन आ गया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तादाद।
हाउ ऑफन, कितना ज्यादा, ये बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह का जो एडवर्ब है, विच शोज वेयर, कहाँ। स्टैंड हियर, यहाँ रुको। द हॉर्स गैलप, ठीक है ना, अवे, वो गैलप्ड अवे, निकल गया, ठीक है ना। अवे, देख लें, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ, अवे। अच्छा, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, अप, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब मैनर क्या होता है, अंदाज का एडवर्ब, विच शो हाउ आर इन व्हाट मैनर, कैसे और किस तरीके से, किस अंदाज से। दिस स्टोरी इज वेल रिटर्न, यानी कि किस अंदाज में अच्छी लिखी हुई है, तो ये वेल है, एडवर्ब मैनर है। यू शुड टॉक रूडली, रूडली में बिहेवियर से, ये भी अंदाज है। अभी आपको बहुत रूडली बात नहीं करनी चाहिए। रूडली क्या कहते हैं जी, गुस्ताखाना। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, आराम से, पुरसकून, साउंडली आ गया, आराम से सोया, ठीक है। दूसरी फॉर्म एडवर्ब, ये बात की है, स्लेप्ट। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी, क्वांटिटी मिकदार या डिग्री की, दर्जे की, जो एडवर्ब है, शोज हाउ मच आर इन व्हाट डिग्री आर टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, किस दर्जे तक, या कितना ज्यादा। ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा केयरलेस था, मतलब टू आ गया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है ना, केयरलेस, लापरवाह था। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ऑलमोस्ट राइप, तकरीबन पके हुए हैं, ये मांग पके हुए हैं। ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, क्वांटिटी। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, यानी कि सी समंदर इज वेरी स्टॉर्मी, बहुत ज्यादा तूफानी है, समझना, बहुत ज्यादा तूफान रखता है, तूफान है। तो वेरी आ गया स्टॉर्मी, तो ये क्या बता रहा है, डिग्री कितना ज्यादा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, अफर्मेशन तस्दीक होती है, नेगेशन मनफी पाना होता है, जिसकी तस्दीक ना हो। श्योरली, यकीनन, यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं, यू आर मिस्टेकन, आप गलत समझे। ही सर्टनली वेंट, वो यकीनी तौर पर गया, अफर्मेशन है, ठीक है ना। और ये आप कह सकते हैं, यू आर मिस्टेकन श्योरली, ये नेगेशन हो सकती है। एडवर्ब ऑफ रीजन, वजूहात, वजह का एडवर्ब, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए वो चला गया, वजह बता रहा है, ही देयरफॉर, कोई बता रहा होगा बात, तो ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वो स्कूल छोड़ गया, इसलिए वो स्कूल छोड़ गया। जी, रेस्टोरेंट, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की तश्कील, एडवर्ब्स का मुतलका बनाना, किस तरह बनाते हैं जी। उसके ट्रिक जिस तरह हमने एडजेक्टिव में लिखे थे, इसी तरह बता रहे हैं आपको। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग एल वाई, जो अंदाज के वर्ब, वो तो ऊपर पढ़ चुके हैं। मैनर के मुतालिक जो एडवर्ब है, वो एल वाई हम लगा देते हैं, सिंपल। क्लेवर है जैसे एडजेक्टिव है, मैनर है, ठीक है ना, चालाक, क्लेवरली, वाइज, अकलमंद, वाइजली, अकलमंदी से, होशियारी से, चुस्ती से। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई प्रेसिडेड बाय कांस्टेंट, जब वाई पर एंड हो, उससे पहले कांस्टेंट हो, तो चेंज वाई एन टू आई एंड ऐड एल वाई। अब देखिए, वाई आ गया है और उससे पहले क्या है, कांस्टेंट है, तो कैसे आप करेंगे, आई एल वाई कर देंगे, हैप्पली, रीड रेडली, हैप्पी खुशी, हैप्पली खुशी से, हैप्पी खुश, रेडी तैयार, तैयार होकर, रेडली, रेडली। When the adjective end in ly, simple change e into I। जब adjective end हो रहा होता है एल पर, जैसे देखिए सिंगल है, उसको सिंपल वाई में कन्वर्ट कर दें, ई इंटू वाई, सिंगल, सिंगली, डबल, डबली। सम एडवर्ब आर मेड अप ऑफ नाउन एंड ए क्वालिफाइंग एडजेक्ट, यानी कि कुछ होते हैं वो नाउन और क्वालिफाइंग, जो एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिफाई कर रहे होते हैं, पूरा उत्तर उनके दरमियान मिलके बनता है। सम टाइम, देखें, नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, बाद अवकात, मीन टाइम, इसी दौरान, मीन वाइल, इसी दौरान, मीन टाइम, इसी बात, यस्टरडे, कल, लेकिन यस्टरडे, मिडवे, दरमियान में, अदरवाइज, इसके बरक्स, वरना, ठीक हो गया। सम एडवर्ब आर कंपाउंड ऑफ ए परपोजिशन एंड एडवर्ब, कुछ एडवर्ब क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, परपोजिशन एडवर्ब के, एडवर्ब के मुतल्लिक फेल के मुरक्कब होते हैं, मिलके बने थे, विद इन जैसे, अंदर, विदाउट के बगैर, बिफोर पहले, बेनिथ नीचे, ठीक है जी, बेनीथ। तो ये हो गया। अब आप चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, परपोजिशन पे आ गए जरा। हरफ जार पे कहते हैं जी साहब, ज़ाहिर है हमें पता है, नॉर्मल तो लेकिन हम पढ़ भी रहेंगे, ये किसी को जोड़ने के काम आते हैं, रब्त पैदा करते हैं। तो ए परपोजिशन वर्ड, ग्रुप वर्ड सच एज इन, आउट ऑफ, अबाउ, अंडर, बिलो, एटसेट्रा, यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। क्या होता है, ये वर्ड लफ्ज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो जैसे मिसाल देते हैं, इन है, आउट है, ऑफ है, अबाउ ऊपर है, अंडर नीचे है, बिलो पीछे, ठीक है ना, नीचे। अच्छा, अब ये किस लिए यूज होते हैं, यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन से पहले, जो बताते हैं, इंडिकेट में बताना, टाइम, वक्त, प्लेस, जगह या डायरेक्शन बताते हैं, ठीक हो गया जी। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अपना ये चीजें सारे, तो ये सारा कुछ बता देते हैं कि किस लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल हम बताते हैं, देयर फोर, सॉरी, टू इंडिकेट टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन।
एग्जाम्पल है, देयर इज ए काउ इन द फील्ड। फील्ड बना, खेत में एक गाँव, ठीक है जी, एक गाय है। अब देयर यहाँ पे वहां का मायने नहीं है, ये सिर्फ फिक्रे के लिए होता है, किसी जगह और या उसकी मौजूदगी के लिए लिखा जाता है। जरिए खेत में गाय है, एक गाय है, ये सिटिंग अंडर द ट्री, वो अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, अंडर द ट्री। देखिए, अब ये देख रहे हैं ना, ये टाइम प्लेस डायरेक्शन। अब टाइम प्लेस डायरेक्शन, इन द फील्ड ये प्लेस है, अंडर द ट्री नीचे है, आप देख सकते हैं, जगह भी कह सकते हैं, ठीक है जी, ये डायरेक्शन भी है, नीचे है। दे जंप इन टू द पोल, ये पोल में गए, मकसद है जंप इन टू द, ठीक है ना, ये आपकी प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के कौन कौन से हैं? सिंपल प्रीपोजिशन, देखिए जी, सिंपल सादे का, एट, बाय, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टेल, टू, अप, विद। तो इनके आपको जरूर देखते होंगे वर्ड्स के साथ साथ, तो ये सादा है, ठीक है ना। आई विल रीच एट 5 o'clock, मैं 5 बजे वहां पहुंचूंगा, ठीक है ना। इसी तरह बहुत से, फार है, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है ना, फार 2 hours। इसी तरह फ्राम, ही इज कमिंग फ्रॉम लाहौर, ठीक है, इस तरह के तमाम आपको आइडिया है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होते हैं? कंपाउंड का मतलब ही मुरक्कब है, ये कि ज्यादा उससे बड़े, अबाउट, अबाउ, अबाउट मुतल्लिक होता है, अबाउ ऊपर, अक्रॉस क्रॉस करना, अलोंग साथ, अमिडिस्ट, अमिडिस्ट दरमियान, अमॉन्ग दो से ज्यादा, अमॉन्गस्ट, अराउंड इर्द गिर्द, बिफोर पहले, बिहाइंड, ठीक है ना जी। इसी तरह बिलो, बीनीथ नीचे, बिसाइड साथ, बिटवीन, बियॉन्ड ऊपर, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, अंडरनीथ नीचे, विद इन अंदर, विदाउट के बगैर। फ्रेज प्रपोजिशन, ग्रुप्स ऑफ वर्ड यूज विद द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रपोजिशन। अब फ्रेज जो प्रपोजिशन होते हैं, जो एक वर्ड के साथ मिलके, उनके साथ अब ए सिंगल प्रपोजिशन लगता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, एग्रीएबल टू, इत्तेफाक करना, अलोंग विद साथ, अलोंग विद, अवे फ्रॉम से दूर, बिकॉज ऑफ की वजह से, बाई मीन्स ऑफ के जरिए से, बाई रीजन ऑफ की वजह से, बाई वे ऑफ के तरीके से, इन केस ऑफ इस वजह से, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन ऑर्डर ऑफ, इस तरतीब से, रिगार्ड टू के, इन रिगार्ड टू, इस हवाले से, विद रेफरेंस टू, उनके हवाले से, इस तरह के ये फिक्रे जो बनते हैं ना, ये आप समझ रहे होंगे, ये फ्रेजेस प्रपोजिशन कहलाते हैं। पार्टिसिपल प्रपोजिशन जो होते हैं, आईएनजी, आईएनजी लगता है, आपको पता है, जो कि एक एडजेक्टिव वगैरह के साथ आईएनजी लेके, बारिंग, बेरिंग मैंने रोकना, कंसर्निंग, ठीक है ना, इसे कंसीडरिंग, ख्याल करना, ड्यूरिंग के नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद, पेंडिंग जो इल्तवा में होना, रिगार्डिंग मैंने रिगार्डिंग के मुतालिक, रिस्पेक्टिंग, टचिंग। ये सारी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आज का ये आखिरी पढ़ लेते हैं जी, टाइप्स ऑफ prepositions हैं। देयर आर सेवरल टाइप prepositions अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, बट द मेन कैटेगरीज आर एज फॉलोज। बहुत सी हैं prepositions जो कि अकॉर्डिंग टू उनके इस्तेमाल के बता, लेकिन मेन कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। पहला टाइम। टाइम क्या प्रपोजिशन से, इन, ऑन, एट, बाई, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर लगता है। प्लेस जगह के लिए, एट, इन, ऑन, अंडर, अबव, ओवर। आप अपनी कोशिश करेंगे, सेंटेंस भी बनाएं और वर्ड देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। डायरेक्शन क्या होता है? टू एंड टू, थ्रू, टूवर्ड्स। डायरेक्शन यानी कि सिमत, मैनर, अंदाज, विद, बाय, एजेंट, बाय, ये एक्शन को बताता है, जैसे, ठीक है ना। और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटली एजेंसी को बताता है भी कि काम जो कर रहे हैं तो उसके हवाले से होता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, मशीन के लिए क्या? विद, बाय। पोजीशन जो मलकियत होता है, ऑन, ऑफ, विद। रीजन, वजह, काज भी, वजह भी होती है, रीजन वजूहत, और उस पर मकसद, ऑफ, विद, फराम, वहाँ। कॉन्ट्रास्ट, इख्तलाफात, कंसेशन यानी कि ठीक है ना, कंसेशन, रियायत वगैरह या मानना, स्लीम करना, आफ्टर, फॉर, विद। सोर्स, जरिया, ओरिजिन जो इब्तदा जहाँ से होती है, मोटिव माना, तो फ्राम इसके आगे लगता है। तो ये रहा जी, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया इंशाल्लाह। ये हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट आप यूजेज एंड सेंटेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आखिर में मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ, आप देखें, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और होपफुली आपको ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ये देखिए, कॉन्टेक्ट्स आ गया है, बुखारी बिट्स gmail.com, मोबाइल भी मेरा लिखा हुआ है हमारा बिट्स के प्लेटफॉर्म पे। आप ये काम कर रहे हैं, 0324059143, youtube.com, ये आपका ये चैनल है, ये भी है, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है इतना।
तो होपफुली इंशाल्लाह हम आगे मजीद आपके लिए वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, नोट्स भी रखेंगे, बाकी आप रब्ता करना चाहते कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।